क्या आपका थायराइड आपकी ज़िंदगी चला रहा है? चलिए इसे कंट्रोल में लाते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में इंजन की तरह होती है, जो हमारी बॉडी में होने वाली बहुत सारी प्रोसेसेस की स्पीड को कंट्रोल करती है, और जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। थायराइड की एक्टिविटी कम होगी तो हम सुस्ती फील करेंगे, और बहुत ज़्यादा होगी तो लाइफ एक रेस की तरह हो जाएगी। हाइपोथायरॉयडिज्म में शरीर की बैटरी लो हो जाती है। लीवोथायरोक्सिन टैबलेट आपको रिचार्ज कर सकती है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन्स नहीं बना पाती है, लीवोथायरोक्सिन बॉडी में जाकर T3 में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से थायराइड हार्मोन्स की कमी पूरी हो जाती है। लीवोथायरोक्सिन रोज खाली पेट एक ही समय पर लें। जैसे सुबह का अलार्म हम जनरली रोज सेम टाइम पर ही सेट करते हैं। लीवोथायरोक्सिन देने के 4-6 हफ्ते बाद TSH का लेवल चेक कराना जरूरी है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में TSH का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, और चूंकि अब हम लीवोथायरोक्सिन दे चुके हैं जो कि बॉडी में जाकर T3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो TSH का लेवल अब फिर से डिक्रीज हो जाना चाहिए। एक इमेज शो हो रही है जिसमें एक नल खुला हुआ है और उसमें से लगातार पानी बह रहा है। ये जो सिचुएशन है इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? वो ऐसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म में भी क्या होता है, हमारी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव होती है, सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती है, हमारी हार्ट बीट भी, हमारी एंजाइटी भी, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और वैसा ही यहाँ पर सीन दिख रहा है, नल खुला हुआ है, लगातार पानी बह रहा है। अगर नल खुला हुआ है, बंद नहीं हो पा रहा है, तो एक रिंच की हेल्प से नल को बंद किया जा सकता है। वैसे ही अगर हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है, मतलब T4 और T3 बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं और सीक्रेट हो रहे हैं, तो मेथिमाजोल एक ऐसी ड्रग है जिसके थ्रू T4 और T3 हार्मोन्स के सिंथेसिस को कम किया जा सकता है। जैसा कि इमेज में शो हो रहा है कि टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो रिमोट की हेल्प से वॉल्यूम को म्यूट किया जा सकता है। वैसे ही बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होती हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण किसी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो बीटा ब्लॉकर उनको नॉर्मलाइज कर सकती हैं। मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ सिम्टम पर काम करती हैं, मेन कारण पर नहीं। रेडियो एक्टिव आयोडीन का एक ऐसा रूप होता है जिसमें से रेडिएशन एमिट होते हैं, मतलब रेडिएशंस रिलीज होते हैं या बाहर निकलते हैं। इनका यूज़ हाइपरथायरॉयडिज्म या थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन को जब ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है तो इनको ये नॉर्मल आयोडीन समझकर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और थायराइड टिश्यू में जाकर ये डायरेक्टली थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और बाकी जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के वो अनअफेक्टेड होते हैं, मतलब उन पर कोई असर नहीं होता है। ये चीज़ ठीक इसी तरह है जैसे किसी दुश्मन को ख़त्म करने के लिए दोस्त बनकर उसके घर में जाना है। इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है जो कि इमेज में शो हो रहा है। वीड किलर्स होते हैं जिनका काम होता है खरपतवार को नष्ट करना। तो इमेज में क्या दिख रहा है कि गार्डन में जो वीड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए वीड किलर को स्प्रे किया जा रहा है, और डायरेक्टली ये वीड को ही टारगेट कर रहे हैं। गार्डन में जो हमारे काम के प्लांट्स हैं वो पूरी तरह से अनअफेक्टेड है, उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ है। कई बार थायराइड ग्लैंड को सर्जरी करके बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसा कुछ स्पेशल केसेस में होता है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में। कई बार हाइपरथायरॉयडिज्म मेडिसिन या अदर अप्रोचेस से मैनेज नहीं हो पाता है, तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, अगर पेशेंट को थायराइड कैंसर होने के चांसेस दिख रहे हैं, तब भी सर्जरी एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को गोइटर है और गोइटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस कंडीशन में कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे किसी भी चीज़ को निगलने में प्रॉब्लम होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, तब भी सर्जरी करना ज़रूरी हो जाता है। जब सर्जरी करके थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है तो नेचुरल है कि T3 और T4 हार्मोन्स नहीं बन पाते हैं, और उनकी ज़रूरत तो बॉडी को होती ही है। फिर इस कंडीशन में बाहर से T3 और T4 हार्मोन्स पेशेंट को दिए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड को सर्जरी करके निकालना कुछ इस तरह से है जैसे कोई मशीन है, उसके किसी पार्ट में फॉल्ट आ गया है और हम उसको सही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पार्ट को निकाल दिया जाता है। अब हमें देखना है कि किस तरह डाइट और आयोडीन के थ्रू T3 और T4 हार्मोन्स को बैलेंस किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड को ग्रो करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, और आयोडीन का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है सॉल्ट। घरों में हम जनरली 2 तरह का सॉल्ट यूज़ करते हैं, एक तो रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक जिसमें आयोडीन नहीं होता है, और दूसरा यूज़ करते हैं आयोडाइज सॉल्ट या रिफाइंड सॉल्ट जिसमें आयोडीन की अच्छी मात्रा होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सॉल्ट यूज़ करना बेटर है, तो इसका जवाब देना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ रॉक सॉल्ट का यूज़ करेंगे हमेशा तो आयोडीन नहीं मिल पाएगा,
जिससे T3 और T4 हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे और हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। अगर हम हमेशा आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करेंगे तो आयोडीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे अंदर, जिससे T3 और T4 हार्मोन्स भी बढ़ जाएंगे और हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब है हमें दोनों तरह के सॉल्ट्स, रॉक सॉल्ट्स और आयोडाइज्ड सॉल्ट बैलेंस करके यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें सही मात्रा में आयोडीन मिलता रहे, ना कम ना ज़्यादा। इस बात को समझाने के लिए इमेज में लड़की शो हो रही है जिसके पास 2 सॉल्ट शेकर हैं, एक में रॉक सॉल्ट है और दूसरे में आयोडाइज्ड सॉल्ट। वो कोई डिश बनाने वाली है और जिसमें वो दोनों तरह के सॉल्ट्स को बैलेंस करके यूज़ करेगी। थायराइड ग्लैंड को अच्छी तरह से वर्क करने के लिए मेडिसिन के साथ साथ कुछ अलग सपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत होती है, और इस बात को समझाने के लिए इमेज में 3 कार्टून शो हो रहे हैं। पहले कार्टून में रिंच है, रिंच मतलब पाना, जो कि बोल्ट को कसने के काम आता है और तरह तरह की मशीन्स को रिपेयर करने में यूज़फुल है। इनको हम सेलेनियम और जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी रिंच की तरह हमारी बॉडी में जो थायराइड एंजाइम्स हैं उनको रिपेयर करते हैं, और जो T4 हार्मोन है, लेस एक्टिव हार्मोन है, उसको T3 मतलब ज़्यादा एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा जो कार्टून है उसमें अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला का काम है मौसम में जो चेंजेस आते हैं उससे हमारी रक्षा करना, जैसे धूप, बारिश वगैरह से। और ठीक वैसे ही योगा, मेडिटेशन, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्ट्रेस से हमारी रक्षा करती हैं। स्ट्रेस कॉज करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल का सीक्रेशन भी कम करती हैं। फिर है तीसरा कार्टून जिसमें पिलो है। पिलो मतलब एक तरह से अच्छी नींद का सिंबल है, और अच्छी नींद भी थायराइड में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अच्छी नींद के कारण हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जिससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और इम्यून सिस्टम है वो बैलेंस रहता है। हर 3 महीने में TSH, प्री T3 और फ्री T4 हार्मोन्स का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये पता लगता रहे कि हार्मोन्स में कोई गड़बड़ी या इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है। जैसे स्कूल्स में मिड टर्म एग्ज़ाम कराए जाते हैं टाइम पे, जिससे स्टूडेंट्स की क्या पोजीशन है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सारी चीज़ें पता लगती रहती हैं। वीडियो के एंड में मैं आप सभी को अवेयर करना चाहूँगी कि किसी भी डिसीज़ के साथ में कुछ ना कुछ भ्रांतियाँ या मिथ्स जुड़ जाते हैं। जैसे थायराइड का ट्रीटमेंट कोकोनट ऑयल के थ्रू हो सकता है, तो इन बातों में नहीं आए, सिर्फ डॉक्टर की सलाह लें और उसी के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि थायराइड का जो ट्रीटमेंट है वो हार्मोनल थेरेपी से ही हो सकता है। इस तरह की घरेलू चीज़ों जैसे कोकोनट ऑयल वगैरह से पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। इसके पहले थायराइड से रिलेटेड मैं 2 और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।